हर हर महादेव दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 16 सोमवार के व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे की जाती है और उद्यापन कैसे करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत किसी खास मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है और सावन के महीने से 16 सोमवार के व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सावन के किसी भी सोमवार से व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावन में 16 सोमवार के व्रत शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आप वैशाख, कार्तिक या माघ शीर्ष के महीने से भी 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं या घर पर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करना, अभिषेक करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। तो सबसे पहले भगवान शिव शंभू का आसन बनाकर उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा दे और शिव परिवार की फोटो को विराजमान करे। फिर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा बोले कि हे शिव शंभू, आज से मैं अपनी इस इच्छा के लिए, यानी जो भी आपकी इच्छा है उसे बोले कि मेरी इस इच्छा के लिए मैं आपके 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ। मेरे ये 16 सोमवार के व्रत पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें और मुझसे जो भी गलती हो या मेरी पूजा में जो भी कमी हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर आप शिव परिवार की फोटो के सामने एक थाली पर बेलपत्ती रखकर उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग या जो भी शिवलिंग आपके पास हो उस शिवलिंग को विराजित करेंगे। फिर आपको घी का दिया लगाना है। उसके बाद भगवान शिव को जल से अभिषेक करेंगे और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के अभिषेक करवाना है। फिर कच्चे दूध से अभिषेक करना है और फिर से जल से अभिषेक करना है, यानी 3 बार भगवान को स्नान कराएंगे। और शिव परिवार की फोटो पर फूल से जल के छींटे डालकर भाव रूप से स्नान कराएंगे। उसके बाद शिव परिवार की फोटो और शिवलिंग दोनों पर वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। फिर सभी पर चंदन लगाएंगे, यानी शिव परिवार की फोटो पर भी और शिवलिंग पर और दिए पर भी चंदन का तिलक करेंगे। फिर शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल के कुछ दाने चढ़ाएंगे। फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है, तो बेलपत्र जरूर चढ़ाए। बेलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाना है, यानी बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को टच करते हुए चढ़ाए। फिर धतूरे के फूल, मदार के फूल या अन्य जो भी फूल आपके पास हो सब चढ़ाए। इस तरह शिव परिवार की फोटो पर भी बेलपत्र और फूल चढ़ाए। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। 16 सोमवार के व्रत में यही चीज़ सबसे विशेष होती है, तो आपको मीठा भोग समर्पित करना है। 16 सोमवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है, तो आप लड्डू, खीर या हलवा किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। आप जो भी प्रसाद का भोग लगाएंगे उसके 3 भाग करेंगे। उसमें से 2 भाग भगवान का और 1 भाग आपके लिए होगा। आप चाहे तो फल का भी भोग लगा सकते हैं। फिर दक्षिणा समर्पित करना है। इसके बाद आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनना या पढ़ना है। उसके लिए आप 1 लोटा जल शिवलिंग के सामने रख दें और चावल और फूल अपने हाथ में लेकर कथा सुने, या आपके पास कथा की बुक हो तो उसे पढ़ें। फिर कथा पूर्ण करने पर अपने हाथ में रखे चावल और फूल को शिव परिवार यानी गणेश जी और माता पार्वती की जो फोटो रखी है आपको उस पर चढ़ा देना है। फिर धूप और दीप दिखाकर भगवान की आरती कर लेना है। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव की आरती करें। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर जो जल का लोटा रखा है उसे आपको सूर्यदेव या चंद्रदेव को अर्घ्य दे देना है। फिर आपने जो प्रसाद चढ़ाया है उसके 2 हिस्से गाय को दे सकते हैं, या फिर आप 1 हिस्सा किसी कन्या को दे दें और दूसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। और जो तीसरा हिस्सा था उसे आपको खाना है, मतलब जिसने व्रत किया है। आप मंदिर में पूजा करते हैं तो भी आपको इसी तरह से भोग लगाना है। और 16 सोमवार के व्रत लगातार किए जाते हैं। आप बीच में किसी भी सोमवार को गैप नहीं दे सकते। अगर महिलाओं की समस्या रहती है कि जब वो पूजा नहीं करती है तब भी आपको व्रत रखना है, पूजा नहीं करनी है, सिर्फ व्रत रखें,
क्योंकि 16 सोमवार व्रत लगातार किए जाते हैं। फिर उद्यापन के लिए जिस दिन आपके व्रत का आखिरी दिन हो उस दिन माता पार्वती और भगवान शिव को वस्त्र और प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप फल चढ़ा सकते हैं या घर पर भोग बना सकते हैं, पर ध्यान रहे कि बिना नमक के बनाना है। फिर आप उन वस्त्र को और भोग को पंडित जी को दे सकते हैं। तो इस तरह आपके 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर हर महादेव।